हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन से आंसर देने वाला पार्ट चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि आपका जिस टेंस से होगा उसी टेंस में वर्ब के द्वारा किस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई भी ज़्यादा लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब का यूज़ करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वर्ब का कितना फॉर्म होता है। वर्ब का 5 फॉर्म होता है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेकंड फॉर्म से शुरू करते हैं, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलिए देखिए, अगर एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे? डिड यू ईट द फूड? डिड यू ईट द फूड? क्योंकि ये किस टेंस का है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर नहीं देखे हैं टेंस तो टेंस वाला सीरीज देखिए, समझ में आएगा। इसको हम लोग किस तरह से आंसर कर सकते हैं? इसका हिंदी हुआ कि तुमने खाना खाया, तो इसको हम लोग आंसर करेंगे सिर्फ वर्ब के द्वारा। इसमें सेकंड वर्ब का यूज होता है। अगर अफर्मेटिव, आप लोग टेंस पहले जाकर टेंस अगर नहीं देखे, टेंस देखिए, सीखिए। इसका आंसर एक ही वर्ब में दिया जा सकता है। क्या तुमने खाना खाया? तो इसको हम लोग बोलेंगे यस। यस बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे एट। एट। एट का मतलब क्या हुआ? खाया। खाया यानी सेकंड फॉर्म चला गया, बस। तो इसी तरह से हम लोग आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म का मतलब हुआ कि इस जैसे कि ईट क्या होता है? ईटन। स्लीप का स्लीप। इसी तरह से, यानी कि जिसमें कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगे, उसका आंसर हम लोग वर्ब का तीसरे फॉर्म के द्वारा ही देते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या तुमने खाना खाया है? ये परफेक्ट हमेशा होगा। क्या तुमने खाना खाया है? इसमें इसको अंग्रेजी का क्या होगा? हैव यू हैव यू ईटन द फूड? क्या तुमने खाना खाया है? तो इसको हम लोग बोलेंगे यस ईटन। यस ईटन, क्योंकि तीसरा फॉर्म लगा है तो तीसरे में हम लोग इसका आंसर भी देंगे, यस ईटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड वर्ब का चौथा फॉर्म। चौथा फॉर्म मतलब कि आप लोग जो भी देखते हैं, जितना भी बुक में देखते होंगे, इसमें लगा है टू ईट, टू रन, टू गो। ये आप लोग इस तरह से मीनिंग याद करते हैं बुक में, लेकिन वो इन्फिनिटिव रूप है। अगर इसको सिंपल में लेंगे तो इसका क्या होगा? ईट, रन, गो, लाफ, ये मीनिंग है। अगर इसका हिंदी निकालेंगे तो इसका हिंदी होगा लाफ। मतलब क्या होता है? हंसना। लेकिन अगर टू लगा रहेगा तभी हंसना होगा। अगर सिर्फ लाफ है तो इसका मतलब हुआ हंसो। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? ये देखिए, फोर्थ फॉर्म का यूज होता है गाइड के लिए, इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुमति देने के लिए। इस तरह का सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए जैसे बोलते हैं यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, या यहाँ बैठ सकते हैं। तो इसको इसका आंसर किस तरह से करेंगे? अगर कोई पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप इसको सिर्फ इस तरह से बोल सकते हैं यस सिट। सिट मतलब क्या होता है? बैठना। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे सिट तो इसका मतलब हुआ हाँ बैठो, बैठो, बैठो। अगर टू सीट बोलेंगे तो मतलब बैठना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ब का पांचवा फॉर्म। इसमें आई एन जी लगा होता है। फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग गया तो वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया। और इसका हिंदी होता है रहा, रही, रहे। यानी कि अगर ये प्रेजेंट में है तो रहा, पास्ट में है तो रहा था, फ्यूचर में है तो रहा होगा, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका आंसर किस तरह से करेंगे। बोलेंगे क्या तुम फिल्म देख रहे हो? क्या तुम फिल्म देख रहे हो? ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? यस वाचिंग। वर्ब के द्वारा आंसर दे रहे हैं, यस वाचिंग। क्या तुम सो रहे हो? यस स्लीपिंग। मतलब हाँ सो रहा हूँ। क्या तुम खेल रहे हो? या तुम इसको बोल सकते हैं क्या तुम खेल रहे थे? तो यहाँ खेल रहे थे, इसका वर्ब के द्वारा किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं?